हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो बेबी मसाज के ऊपर में है। तो मैं आपको बेबी को किस तरीके से मसाज किया जाता है और उनका जो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं तो वो किस तरीके से किया जाता है ये मैं बताऊंगी। मेरा बेबी अब 25 मंथ का हो चुका है, तो अब वो उस तरीके से मसाज नहीं लेता है। 2 साल 1.5 साल तक करीब करीब मैंने उसे मसाज दिया तो वो अच्छी तरीके से लिया, लेकिन 12 मंथ के बाद में ही उसने थोड़ा बहुत आनाकानी करना स्टार्ट कर दिया था। तो 1 साल तक मैंने उसे अच्छे से मसाज किया और अब जब उसकी उस तरीके से मसाज नहीं हो पाती है जिस तरीके से छोटे बच्चों की मसाज होती है, और क्योंकि मैंने तब ऐसे यूट्यूब का कोई प्लानिंग नहीं किया था तो मेरे पास उस तरीके से फुल ट्यूटोरियल नहीं है मेरे बेबी के मसाज के लिए। जो थोड़ा बहुत क्लिप मैंने ऐसे ही शूट किया था तो वो मैं आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन आज के लिए जो हमारा बेबी होने वाला है मसाज के लिए वो ये है। ये बिल्कुल ही एक बेबी की तरह इसके हैंड लेग्स मतलब हर चीज है, तो मैं आपको इसमें दिखाऊंगी। बस आपको टेक्निक सीखनी है कि किस तरीके से मसाज करते हैं, तो वो चाहे बच्चे पे करें चाहे इस पे करें उससे ये कोई ज्यादा अंतर होता नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले अपने पैरों को फैला करके बैठ जाना है। उसके बाद में ये एक ड्राई शीट है। ड्राई शीट इसीलिए हमेशा से मैंने यूज किया क्योंकि जो छोटे बच्चे होते तो वो बार बार टॉयलेट करते हैं, जिसकी वजह से अगर कुछ क्लोथ वगैरह यूज किया जाए तो फिर वो हमेशा ही मतलब भीग जाता है। उसके बाद में हमारा जो भी ड्रेसेस वगैरह वो भी भीग जाता है, तो काफी अनकंफर्टेबल सिचुएशन होता है। और ये जो ड्राई सीट है वो हमेशा क्लीन होना चाहिए। हमेशा 1 दिन 2 दिन पे आपको क्लीन करना है, या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं तो 2-3 तो हम लोग रखते ही हैं, तो वो चेंज कर करके हमें इसके लेना है। अब सबसे पहला स्टेप ये है कि ये बेबी है, ये बेबी इस तरीके का मसाज आप 0 से लेके 1 ईयर तक कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, मैंने भी इसी तरीके से किया है। जब वो छोटा था तो जो उसकी दाई माँ वगैरह आती थी, आंटी, मेरी मदर, सारे लोग उसको उसी तरीके से मसाज करते थे। मैंने भी किया है, 1 साल तक उसी तरीके से किया। फिर जब वो बड़ा हो गया था तो थोड़ा सा चेंज हुआ। इसके लिए सबसे पहले इसे क्या करना है कि बच्चे को यहाँ पे लिटाना है, और इसका जो ये पेट है वो देखिए ये बीच में आना चाहिए, मतलब हमारे लेग पे उसका किसी तरीके का पेट नहीं दबना चाहिए। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। देखिए मैंने किस तरीके से इसे रखा है, इसका जो पेट है वो आया है और मेरा घुटना यहाँ, जिससे कि उससे किसी भी तरीके की डिस्कम्फर्ट ना हो। इसका माउथ जो है वो आगे की तरफ रहेगा ताकि वो सांस वगैरह अच्छे से ले सके, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर इसके बाद क्या करेंगे, लेग से स्टार्ट करेंगे मसाज करना। दोनों पैर को इस तरीके से पकड़ा और ऐसे इस तरीके से उसे मसाज देना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से मसाज करेंगे करेंगे फिर उसके बाद में मतलब कि टोटल मसाजिंग का टाइम जो है वो 20 से 25 मिनट तो लग ही जाता है। तो आप अपने हिसाब से 5 मिनट या 2 मिनट तक इस तरीके से ऐसे करके रगड़ना है। धीरे धीरे हल्के हाथों से रगड़ना है। फिर उसके बाद में उसके पीठ को मसाज करना है। तो पीठ के मसाज के लिए भी पहले उसको इस तरीके से नीचे ऊपर, ऑयल लेने के बाद में नीचे ऊपर इस तरीके से करना है। और जो हिप्स एरिया है तो उसका मसाज करने के लिए इस तरीके से ऐसे ऐसे कर लेना है। अगर आपको इतना समझ में नहीं आता है तो 10 के काउंट तक कर सकते हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद में मसाज आएगा ये पीठ का, अच्छे तरीके से आगे पीछे, मतलब इस तरीके से। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा हो ठीक से। इस तरीके से उसका मसाज होगा जैसे हम करते हैं, लेकिन काफी ज्यादा हल्के हाथों से होना चाहिए। फिर उसके बाद में ये कंधे का मसाज इस तरीके से हम करेंगे, ऐसे ऐसे दोनों तरफ से। ये अभी पीछे से इसका पूरा मसाज है, अभी आगे का मसाज बाकी है। इस तरीके से इसे कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में इसके सर को, नॉर्मली सब लोग सर का गोला करने के लिए बहुत तरीके की चीजें अपनाते हैं, पर उसकी जब मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, और मेरा जो बेबी है उसका मतलब जो सर है वो काफी अच्छे से गोल मटोली है। तो इसके लिए क्या करती हैं, जो उन लोगों की टेक्निक्स है वो ऐसे हाथ को रखा, उसके बाद में इस तरीके से ऐसे ऐसे हाथ को रखा, इस तरीके से किया,
यहाँ पे पकड़ना है इससे, मतलब उनके फोरहेड का आगे वाला पार्ट को, और इस तरीके से दबाव नहीं देना है, मतलब एकदम हल्के हाथों से। आपको जैसे बेबी काफी ज्यादा डेलिकेट होते तो उन्हें हल्के हाथों से इस तरीके से करना है। तो ये एरिया का मसाज अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अब आगे के पार्ट का मसाज। तो इसके लिए मैंने उसे अपने लेग पे नहीं रखा है, उसे यहाँ सुला लिया है बेड में, उसी ड्राई शीट के साथ में। और ये एक बेबी पिलो आता है जो बहुत पतला, ये आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा पतला है। इसका कवर एक्चुअली हट गया था, तो फिर मैंने ये स्वोडल यहाँ पे ऐड कर दिया है। अगर आपके पास में बेबी पिलो नहीं है, बेबी काफी ज्यादा छोटा है, तो इस तरीके के जो कॉटन सॉफ्ट आते हैं कपड़े, उसके एक दो तह आप ऐसे करके यहाँ पे रख दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे पिलो वगैरह नहीं लेते, तो थोड़ा बहुत जैसे उनका सर ऐसे ऊंचा रहे, गद्दा जिस तरीके का रहे, तो आपको इस तरीके से रखना है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे लेग का मसाज। तो ये लेग के मसाज के लिए उनका जो ये वाला पार्ट है, ये सारी जो उंगलियां हैं उसको इस तरीके से अच्छी तरीके से इस तरीके से करके, क्योंकि हर पार्ट में हम करना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाता है, मतलब हमें पता नहीं होता हर वक्त। तो साधारण सा एक टेक्निक है, इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से हमें 10 के काउंटिंग तक भी कर सकते हैं। फिर इस तरीके से सारे उंगलियों का जो ये वाला पार्ट होता है और जो ऊपर वाला, वो सारे को अच्छे से दबा दबा के और उंगली को इस तरीके से कर करके मसाज दे देना है। उसके बाद में ये पार्ट कंप्लीट दोनों पैर में। फिर उसके बाद में ये ऊपर का, इसको भी इस तरीके से उंगली ठीक से अच्छी तरीके से दबा कर उसको मसाज दे देना है। उसके बाद में लेग की बारी आती है। तो ये ऊपर की तरफ करना ज्यादा जरूरी होता है। आप लोगों को पता ही होगा कि अगर हम मसाज वगैरह देते हैं तो इससे जो हमारा स्किन टाइटनिंग होता है, जो हमारे बोन्स होते हैं वो काफी मजबूत होते हैं, तो सही तरीके से मसाज करना जरूरी है। तो हम ऊपर की तरफ करेंगे, छोटे बच्चे क्योंकि काफी ज्यादा डेलिकेट, तो हम उसे ऊपर की तरफ मसाज देंगे। उसके बाद में अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो बहुत ही हल्के हाथों से इस तरीके से करते मतलब एकदम जैसे टच हो। आपको ऑयल काफी लेना है, बहुत ज्यादा दबाव नहीं देना है, एकदम हल्के हाथों से थोड़ी देर तक मसाज करनी है, ताकि ऑयल जो है वहां पे चिपचिपा ना रहे और वो अच्छी तरीके से सूख जाए। आप देखेंगे कि जब आप ऐसे 5 मिनट 2 मिनट तक मसाज देंगे तो ऑयल अपने आप ही सूख जाता है, और ये एक अच्छा संकेत है कि हाँ बेबी को ऑयल मसाज हो चुका है, धीरे धीरे हुआ है, और उसे जो भी पेन वगैरह होगा वो चला गया। तो एक लेग में मैंने बता दिया, इस तरीके से दोनों लेग में इस तरीके का करना है। इसके बाद जो इस तरीके का पार्ट होता है, जैसे ये जांघों वाला जो पार्ट है ये बीच का, इस तरीके से इधर ऑयल लगाना बहुत जरूरी है। इस तरीके से ऑयल वगैरह यहाँ पे मसाज नहीं देना है, ऑयल अच्छे से लगा देते हैं। तो ये पार्ट हो गया कंप्लीट। अब बारी है इसके पेट की। तो इसके इस तरीके से उंगली में लेके इसके नाभि में थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, उसके बाद में हाथ में लेकर और इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे और फिर उसको मसाज करेंगे। तो मसाज किस तरीके से करेंगे, ये दोनों हैंड को इसके स्टमक के आसपास रख के क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल नहीं करना है। इस तरीके से हाथ आपके इधर से जाने चाहिए और इस तरीके से आपको 10 टाइम्स मसाज देना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से इस तरीके से नीचे की तरफ आप कीजिए। पेट को ज्यादा मसाज नहीं करना, और एक चीज का ध्यान रखना है कि पेट जो जब बच्चा खाना खाया हो या फिर मिल्क पिया हो उसके तुरंत बाद पेट का मसाज नहीं करना है। एटलीस्ट 15 मिनट आधा घंटा हो जाना चाहिए, तभी हम इस एरिया का मसाज देंगे। बाकी का दे सकते हैं पर पेट का नहीं देना है। फिर ये आता है इसकी इस एरिया की बारी। तो इसको जैसे हम लोग इस तरीके से मसाज देंगे, ऐसे नीचे से यहाँ पे रखेंगे, इसके बाद में ऐसे ऊपर ले गए, फिर उसके बाद में यहाँ पे ऐसे नीचे हर्ट बनाना है यहाँ पर, इस तरीके से ऐसे आप 10 की काउंटिंग तक कर सकते हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद में यहाँ से
इस तरीके से हम हाथ यहाँ पे लाए हैं और फिर इस तरीके से इसके हैंड तक लेकर जाएंगे, इस तरीके से हैंड तक, यहाँ से ऐसे। फिर उसके बाद में इसके कंधों को फिर से जैसे हमने पीछे से किया था, तो इस तरीके से ऐसे ऐसे इसके हाथों तक लेके जाना है, दोनों ही कंधों को इस तरीके से। ये हो गया इसके इस एरिया का मसाज। उसके बाद आता है हैंड का मसाज। तो हैंड का मसाज में इस तरीके से हमें करना है, सीधा सीधा पहले, फिर उसके बाद में इसकी पाम को जो भी ऐसे खुला रखता है, जिस तरीके से हमने लेग में किया था वैसे सारे फिंगर को उसके ऊपर टॉप पे आपको यहाँ पे ऐसे दबा दबा के दोनों तरफ से करना है, आगे की तरफ से भी पीछे की तरफ से ऐसे ऐसे सीधा सीधा मसाज देना है। और इस एरिया को ऐसे गोल गोल घुमाकर, फिर उसके बाद में दोनों तरफ से ऐसे ऐसे किया, फिर उसके बाद में इस तरीके से राउंड 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 राउंड, नीचे से नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, इस तरीके से कर देना है दोनों ही हाथ में। तो ये हो गया कंप्लीट। फिर उसके बाद में आता है फेस एरिया की बारी। तो फेस एरिया में ज्यादा कुछ नहीं है। नोज में, कान में अगर तेल डालने की बात है तो आप वीक में एक बार डाल सकते हैं। कान में अगर आपको दिख रहा है कुछ कचरा वगैरह जमा हो रहा है तो उस वक्त डालिए, अदरवाइज वहां पे डॉक्टर तो मना करते हैं। ये आप किसी से पूछ सकते हैं कि डालें या ना डालें, लेकिन अगर वीक में आप एक बार डालें तो वो कोई नुकसान नहीं करेगा। फिर यहाँ से क्या करना है, देखिए इसके चिन को इस तरीके से नीचे से ऊपर इसके कान तक यहाँ से लेके जाना है, यहाँ से। फिर ऊपर इस एरिया में ये ऊपर इस एरिया में यहाँ पे हल्का हल्का अपर लिप्स हल्का सा दबाना है। फिर उसके बाद में इस तरीके से अभी कानों तक ऊपर करके लेके जाना है। इसके बाद में गाल को इस तरीके से यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे कान तक, इस तरीके से करेंगे उसे मसाज। उसके नोज को कैसे करना है तो देखिए, यहाँ से उसके आई एरिया को टच नहीं करना है, उसका जो ये है चिक एरिया यहाँ से लेके जाना है नोज तक, इस तरीके से ऊपर किया, ऊपर धीरे धीरे ये हो गया। फिर उसके बाद में इसके फोरहेड को इस तरीके से देखिए ऐसे यहाँ से एकदम हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से मसाज करना है। उसके बाद क्या आता है, जैसे मैंने बैक में बताया था इस तरीके से, वैसे ही इस तरीके से हैंड लेकर और इसके आगे के एरिया को भी धीरे धीरे इस तरीके से मसाज देना है। और कानों को हमेशा उससे उलट पुलट के आप चेक कर लीजिए, क्योंकि इसके बैक एरिया में काफ़ी ज़्यादा गंदगी जमा हो जाता है, वो जमा नहीं होने देना है। तो जब भी आप मसाज करें तो इसके कान एरिया को अच्छी तरीके से चेक कर लें। इधर का जो एरिया होता है, जो भी छुपा हुआ एरिया, उसको अच्छी तरीके से आपको मसाज मतलब ऑयल लगा देना है। गला का एरिया हमेशा क्लीन होना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी बच्चे को मसाज देते हैं उसके 10 मिनट 15 मिनट के बाद उसे हल्के जो कपड़ा रहता है उससे हल्का कपड़ा भिगोकर उसे ऑयल को साफ कर दे, क्योंकि ऑयल आपको इस तरीके से मसाज करना है कि वो बिल्कुल चिपचिपा नहीं होना चाहिए। ऑयल धीरे धीरे मसाज करना है, थोड़ा देर तक करना है ताकि उसके बॉडी में सूख जाए। यही टेक्निक है जिस तरीके से आपको मसाज करनी है। अब मसाज कंप्लीट हो चुका है तो अब आता है एक्सरसाइज की बारी। तो कैसे करनी है, ये बच्चा का लेग है तो यहाँ से ये घुटना इस तरीके से मोड़ कर सीधा करना है, मोड़ना है। दोनों लेग को इस तरीके से उसका एक्सरसाइज कराना है। दोनों को एक साथ भी करा सकते हैं, ऐसे करा सकते हैं, 3 से 4 बार आप करा सकते हैं, वो काफी है। फिर उसके बाद में इसे क्रॉस करना है इस तरीके से। बच्चे काफी इंजॉय करते हैं ये सारी चीजों को, तो आप ऐसे कीजिए उसी तरीके से। फिर ये हैंड अपोजिट, ये अगर राइट हैंड लेते हैं तो लेफ्ट लेग होना चाहिए, और इन दोनों को ऐसे क्रॉस कराएंगे इस तरीके से। फिर सेम प्रोसेस इस तरीके से। फिर उसके बाद में दोनों हैंड को भी लेकर उसे क्रॉस कराएंगे इस तरीके से।
इस तरीके से कराना है। 3 से 4 बार आप कराइए। फिर उसके बाद में दोनों हैंड और दोनों लेग इस तरीके से पकड़ेंगे और बस ऐसे 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 आप 10 के काउंट तक कर सकते हैं। बच्चों से बात करते करते कर सकते हैं, वो लोग काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं। ये मसाज और एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी बारी आती है कि हम बच्चे को थोड़ा सा झूला झुलाएं। तो इस तरीके से देखिए, दोनों लेग को पकड़ के और इस तरीके से उसका सर पकड़ के ऐसे उठाएंगे और ऐसे 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 इसका झूलाएंगे। फिर उसके बाद उसे रख देंगे। फिर हम लोग ऊपर की तरफ से भी झुला सकते हैं। तो ऊपर की तरफ से अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो बिल्कुल नहीं झुलाइए। वैसे मैं बताती नहीं हूँ ऊपर से झुलाना, क्योंकि मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो आप लेकिन लेग से पकड़ के, और जब बच्चे काफी छोटे होते हैं तब आप ऐसे उसे झुला सकते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं, उनका वजन हो जाता है, तो आप ये नहीं कीजिए। बस यही था, बच्चे की मसाज, उसकी एक्सरसाइज, सारी चीजें हो गई है। ऑयल किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ऑयल का ध्यान कैसे रखना है, वो मैं अगले दूसरे वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज मैंने सिर्फ जो टेक्निक है वो बताई है, और इसमें कुछ चीजें थी जो मैंने अपनी तरफ से, मतलब मैं इधर उधर से मिला जुला के मैंने सारी चीजें सीखी थी और वो मैं करती थी। कुछ ऐसी चीजें थी जो ट्रेडिशनल थी, तो ये सारी चीजें मैंने बताई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।